अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। परसों मैंने एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें पेपर में आप कह रहे हैं कि मिस्टेक्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई पेपर में जिसमें आप बैठे थे, हर पेपर में नहीं, जिसमें आप बैठे थे, कि इस पेपर में ये गलतियां हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये मैंने पेपर दिया था और इस पेपर में क्वेश्चन नंबर सो एंड सो गलत है। अब काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप हमें बताएं कि पेपर में कहाँ पे गलती थी, और ना ही मैंने इसको इतना रिसर्च किया है कि कौन सा सवाल सही है कौन सा सवाल गलत है। जब आप क्लेम करेंगे सवाल के बारे में तो यू आर गोइंग टू चैलेंज, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, और इसका ये सही है, ये गलत है। मोस्ट ऑफ देम आर क्लेमिंग इफ़ यू बिलीव क्वेश्चन नंबर सो एंड सो इज़ रॉन्ग, यू मस्ट लेट देम नो कि भाई ये जो सवाल है इसका जो सही जवाब है वो ये वाला है, एंड यू हैव डन सम रिसर्च, तो ये आप क्लेम करेंगे। होता क्या है कि नॉर्मली अब कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे क्लेम कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सो एंड सो गलत है और इसका जो सही जवाब है ये है, तो नेचुरली अब इसका डिले हुआ है, इस वजह से डिले हो रहा है। तो आप को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप एप्लीकेशन में वो साबित करें, और हो सकता है कि आपको बुलाया भी जाए, आप उसको प्रूव करें कि भाई ये गलत है, हो सकता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, अदरवाइज़ आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो रिप्लाई के बाद जो है ये बाइंडिंग नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कि भाई उन्होंने आपकी क्यूरीज़ नहीं ली थी, तो इसी वजह से क्यूरी ले रहे हैं। जैसे आप लोगों को कल अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं क्लेम करते हैं, तो जैसे आपका क्लेम वो रिजेक्ट कर दें कि भाई हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी थी और इन्होंने हमें नहीं लिखा था, तो कोर्ट फिर उस पर आर्डर करती है। तो नंबर वन ये है। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट यू बिलीव इज़ इनकरेक्ट, how will you be able to let the education department government of Sindh know about the answer, about the correct answer? तो आपको पता नहीं है तो यू कैन नॉट चैलेंज इट। सबसे पहले आप खुद वेरीफाई करें, रिसर्च करें, या किसी से बात करें, किसी को दिखाएं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर गलत था और इसका ये होना चाहिए, फिर आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद वो स्क्रूटनाइज करेंगे, टीम बैठेगी उसको वेरीफाई करेगी। फिर क्योंकि आप कोर्ट ऑफ लॉ को भी रिप्लाई उनको करना है, तो वेरिफिकेशन के बाद आपको भी शायद वो रिप्लाई दें कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कि ये सवाल सही है, ये बेसिकली ये इसका सवाल का जवाब ये है। और अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखने आ रही तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को खोलेंगे तो मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे आपको ये फॉर्मेट मिलेगा कि एप्लीकेशन आपको किस तरह लिखनी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करें और उसको थोड़ा बहुत चेंज करें, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको मैं समझाता चलूँ कि भाई आप लोग मुझसे ना पूछें, किसी से भी ना पूछें। अगर आपको पता ही नहीं है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, द करेक्ट आंसर, यू बिलीव दैट दिस इज़ द करेक्ट वन एंड दिस इज़ द रॉन्ग वन, यू आर नॉट सपोज टू सेंड। फिर आप नहीं भेज सकते। आप तब भेज सकते हैं जब आपको इस चीज़ का पता है, आपको नॉलेज है और आप समझते हैं कि बिल्कुल 100% सही है, फिर आप एप्लीकेशन लिखें और उसमें आप क्लेम करें। ना कि आप मुझसे मैसेज करके पूछें कि सर डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई बिलीव दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ द करेक्ट वन। ना कि किसी और को कहें कि भाई हमें इसका सही जवाब बताएं, क्योंकि किसी का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो किस तरह चैलेंज करेगा। आप लोगों को चैलेंज करना है तो आप समझते हैं कि मैं चैलेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपकी 1 मार्क 2 मार्क गलत हैं, आप वही आप क्लेम करेंगे जो आप समझते हैं कि इस पेपर में गलती है, तो वो आप पॉइंट आउट करेंगे। अदरवाइज आई डोंट बिलीव दैट यू आर सपोज टू सेंड एन एप्लीकेशन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदरवाइज आपको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, जैसे वो कल कोर्ट ऑफ लॉ को बता सकें कि भाई, जैसे वो कल ऑनरेबल कोर्ट को बता सकें कि भाई हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी थी और इन्होंने हमने नोटिफिकेशन भी दिया था और अखबार में भी दिया था, इनको कहा भी था कि भाई अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप हमें डायरेक्टली लिखें। हमारी टीम हमने मुंतखब की है, ये टीम इसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद हम आपको रिप्लाई देंगे। तो ये कल कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसको साबित करेंगे। तो ये इस वजह से एप्लीकेशंस मांग रहे हैं। और लेकिन अगर पता ही नहीं है मुझे किसी चीज़ का कि भाई इसका क्या होगा, तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि क्या हर बच्चे को लिखना चाहिए एप्लीकेशन? नॉट नेसेसरली। जिस बच्चे को पता है, देखें अगर वो सवाल दुरुस्त होगा, जैसे अगर सपोज कि मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 5वां नंबर क्वेश्चन सही नहीं है, इसका ये होना चाहिए, तो वो जब करेक्ट होगा तो सबको मार्क्स मिलेंगी, सिर्फ उसको नहीं मिलेंगी जो एप्लीकेशन लिख रहा है।
सबको मिलेंगी। तो जो करेक्शन होगी ना, जो क्वेश्चंस में जो करेक्शन होगी, तो वो इक्वली उस डेट के जो पेपर, अगर आप समझते हैं कि उस डेट का जो पेपर है, उस डेट के पेपर में सबको जो है मार्क्स मिलेंगी, अगर वो प्रूव हुआ, साबित हुआ कि इसमें ये गलती थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको समझाया जाए कि भाई इफ़ यू बिलीव दैट दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, द करेक्ट वन इज़ दैट वन, तो देन यू आर सपोज टू राइट एन एप्लीकेशन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदरवाइज़ स्टे अवे। मैं आपको कहूँगा अदरवाइज़ आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे थे कि वैक्सीनेटर के बारे में सवाल कर रहे थे कि भाई उसका हम ये कर रहे हैं कि हम टीचर्स हमने अवेल किए हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वो मुझे देंगे और फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस दी जाएगी, और वो जो है डेली बेसिस पे जो भी क्लास होगी वो आपको दी जाएगी। और इस पे हमने फ़र्स्ट टाइम मिनिमम चार्ज रखी है क्योंकि स्केल बहुत कम है इस वजह से। तो अगर आप समझते हैं कि आपको सर्विसेज चाहिए टीचर्स की और तैयारी करनी है, हमारा फोकस जीके पे ज़्यादा होगा, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा होगा, इंग्लिश पे ज़्यादा होगा, इस्लामियात के कुछ होंगे, कंप्यूटर के कुछ लेक्चर्स होंगे और आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। मैंने कहा चलें, बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने कहा कि वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।